अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है आप सबके? ठीक ठाक हैं। आज जुमेरात है जी, जमादिल अव्वल की 28, 20 नवंबर और मगर की 7 तारीख। देखती आंखों सुनते कानों आपको मेरी तरफ से अदाब अर्ज़ा। अखबार की तरक्की और तरवीज और उसकी अहमियत को उजागर करते हुए टुडेज़ न्यूज़ विद राना इमरान के साथ हाजिर हूँ। आज की मोटी मोटी खबरें। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। भारतीय शिकस्त पर अमरीकी मोहर। 4 रोज़ा जंग में पाकिस्तान ने फौजी बरतरी हासिल की, चीन ने दिफाई निज़ाम आजमाया, अमरीकी कांग्रेस की तरफ से ये रिपोर्ट। 27वीं तरमीम पर चीफ जस्टिस समेत तमाम जजेस के इस्तीफे की तजवीज़ को फुल कोर्ट इजलास में पजीराई न मिली। आइंदा बर्स मानसून के नुकसान से बचने के लिए अभी से तैयारी कीजिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर फरमा रहे हैं। PRCL के बोर्ड मेंबरान को अज़हार वजूद नोटिस देने पर वजीर तिजारत के संगीन तहफ़्फ़ुज़ात। ये निसार बासी साहब का कॉलम लगा जी। जंग व जियो ग्रुप का तरीही फैसला, स्टाफ के लिए पहला बाज़ाब्ता मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। काम मेहनत से होता है, जादू टोने से नहीं। मुखालिफिन भी कहते हैं तरक्की नून लीग के दौर में हुई। वज़ीर आला मरीम नवाज कह रही हैं, बिल्कुल सही बात कर रही हैं। देखिए, ये नहीं है कि आप बढ़के लगाए, मैं यूं कर दूंगा यूं कर दूंगा, नहीं, ऐसे नहीं, करके दिखाएं। ये है कि जो भी हुकूमत है वो करके दिखाए, बढ़ के थोड़ी मारे और उसका काम ज्यादा हो और वो नजर आए। यही होती है हुकूमत। तो इस सिलसिले में पंजाब हुकूमत बड़ी कामयाब जा रही है माशाल्लाह। आज़ाद कश्मीर की 20 की काबीना ने हलफ उठा लिया, 18 वजीर और 2 मशीर शामिल। वज़ीर शहबाज शरीफ का सामुल की सीरीज में शरीक क्रिकेट टीमों के एजाज में दोहराना। वफाकी आईनी अदालत का सुप्रीम कोर्ट रूल 2025 को अख्तियार करने का फैसला। पुलिस हिरासत से फरार साबक ADCR सियालकोट दोबारा गिरफ्तार। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की भारत के लिए बंदिश में मजीद तोसी। पहली छमाही में बड़ी सनतों की पैदावार में 4.08% इजाफा। अमेरिका सऊदी स्ट्रेटेजिक मुआहिदा, ट्रंप ने अहम नॉन नेटो इत्तेहादी का दर्जा दे दिया। डायलॉग फोरम पाकिस्तान की मौशी सलाहत का जायजा ले रहा है, साबुक सफीर कह रहे हैं जी हमारे। यूटिलिटी स्टोर मुलाजमीन केस, अदलिया को सियासी अखाड़ा न बनाएं, आईनी अदालत कह रही है। पंजाब के 13 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन का मैदान तैयार, कांटे के मुकाबले भरपूर टर्न ओवर मुतवक्को। 78 साल से जुल्म जबर के निज़ाम ने इमाम को रिलीफ की बजाय तकलीफ दी, हाफिज नईम कह रहे हैं जमात इस्लामी के। 10 सरकारी इदारों की मुतवक्को निजकारी का टाइम फ्रेम पार्लियामेंट में पेश। पंजाब हुकूमत का गैर कानूनी मुकीम अफवानियों की इतला देने वालों को नकद इनाम देने का ऐलान। बड़ी अच्छी बात है जी। इससे अवाम में भी ये हौसला पैदा होएगा और उनको उनके इस कदम पर इनाम भी मिलेगा। और दूसरी बात, ये अफगानों से हमारी जान छूटेगी। 10 सरकारी इदारों की मुतवक्को निजकारी का टाइम फ्रेम पार्लियामेंट में पेश। पंजाब हुकूमत का गैर कानूनी मुकीम अफवानियों का, जी मैं पढ़ ली मैंने खबर। मखसूस नशिस्तों का केस, अक्सरियती फैसला दुरुस्त नहीं था, जस्टिस जमाल खान मंदोखील कह रहे हैं। JOI ने सेनेट में गजा करारदाद की हिमायत पर तवज्जो दिला नोटिस जमा करवा दिया। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट की वजाहत, अपोजिशन लीडर की तैनाती का तरीकाकार वाजे। अमेरिका से बनाम जमाना गैंगस्टर समेत 200 गैर कानूनी भारतीय शहरी मुल्क बदल। पाकिस्तान की गैर मुल्की सरमायाकारी 34% इजाफे के साथ $273.7 मिलियन तक पहुंच गई। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है जी। इस पर अभी मजीद तरक्की करने की जरूरत है। सरमायाकारों के एतमाद से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 40% का शानदार इजाफा हुआ, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है। वफाकी ब्यूरोक्रेसी तकर्रुर तबादले, अजीज अहमद जमाली सेक्रेटरी वाबदा तैनात। पाकिस्तानी माहिरीन का बड़ा कारनामा, मेड इन पाकिस्तान सिक्योर मोबाइल फोन तैयार। बड़ी बात है जी माशाल्लाह। बढ़ते हैं जी बैक पेज पे। EOBI की सरमायाकारी रिपोर्ट, पोर्टफोलियो 651 अरब रुपए तक पहुंच गई। बच्चों के तलीम और तरबियत राह बहबूद हुकूमत की अवली तरजीह है, हमारे प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं। पाकिस्तान कराची पोर्ट से माहौल दोस्त मेरीन फ्यूल की पहली बड़ी पैमाने पर पैदावार तरसील। महाजरी नशिस्तों पर मुंतखब मेंबरान असम्बली को वजारतें नहीं दी जाएंगी, जराए कह रहे हैं जी। मियां अब्दुल वहीद आज़ाद कश्मीर के मोस्ट सीनियर वजीर मुकर्रर कर दिए गए। सीफों ने अदल को पाक कर दिया, मजीद भी आए तो अच्छी बात है, तलाल चौधरी कह रहे हैं। आसफा भुट्टो सरदारी की अबूधाबी 8/2025 में शिरकत। पाकिस्तानी अवाम का मुल्की सलामती के लिए अफगान बॉर्डर पर सख्त और 2 टोक मौकफ। इससे बेहतर कोई बात नहीं है, ये हमें बहुत पहले का लेना चाहिए था।
جب جنگ ختم ہوئی تھی، رشیا کے ساتھ افغانستان کی مداخلت ختم ہوئی تھی، اسی وقت سے ہمیں سخت ہو جانا چاہیے تھا، اور ہماری نرمی کی وجہ سے ہمارے ملک کے اپنے حالات خراب ہوئے ہیں۔ اسلحہ آیا نجائز، اور منشیات آئی، اور افغانی آئے جو کہ محب وطن کسی کے بھی نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی تھالی کھاؤ اسے چھیک نہ کرو، اور یہ وہ لوگ ہیں جو جس تھالی میں کھاتے ہیں اسی میں سراغ کرتے ہیں۔ تو یہ اچھا فیصلہ حکومت کا کہ 2 ٹوک موقف اختیار کیا اور سختی کی ہے بارڈرز پر۔ شنگھائی تعاون تنظیم سے بڑا اجلاس میں افغانستان کی عدم شرکت۔ جو لوگ احتیاط چھپا رہے ہیں وہ بھی سامنے آئے۔ وفاقی وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں سرطان سے بچاؤ کی ویکسین تیار، اس مرض سے اب کوئی نہیں مرے گا، وزیر صحت کہہ رہے ہیں۔ سینٹ کمیٹی کا بینکوں کی جانب سے خواتین سٹاف کو عبایا پہننے پر مجبور کرنے کا نوٹس۔ یہ غلط بات ہے، آپ کیوں کسی کو مجبور کر رہے ہیں؟ جس کی جو مرضی چاہے پڑے، ہاں اخلاق سے آری نہ لباس ہو، آیا ضروری تو نہیں ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اندر والے فیس پہ۔ لداخ کی 30 رکنی قانون ساز اسمبلی قائم اور ریاستی درجہ دیا جائے، کرگل ڈیموکریٹک الائنس کا مطالبہ۔ یہ انڈیا میں ہے جی۔ جی سی اون ڈے رینکنگ، پاکستان اسپنر ابرار احمد پہلی بار ٹاپ 10 میں شامل۔ سنوکر ورلڈ کپ، پاکستانی کوئسٹ اسجد اقبال کی سیمی فائنل میں انٹری۔ انقلابی شاعر و دانشور فیض احمد فیض کی 41ویں برسی آج منائی جائے گی۔ تنظیموں اور مرکزی کور کمیٹی نے وزیر اعظم آزاد کشمیر سے ایڈہاک اور عارضی ملازمین کو مستقل کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ دیکھیں پیپلز پارٹی نے حکومت وہاں بنا لی ہے، اب پیپلز پارٹی کے پاس ہے ٹائم تھوڑا، 9-10 مہینے ہیں شاید، تو بھرپور کام کرے گی۔ نجائز یہ تو بات ہی لگ ہے نا پیپلز پارٹی کے نزدیک۔ اس نے یہ دیکھنا ہے کہ میں اگلا الیکشن کیسے جیتوں، اس لیے اس نے کام کرنا ہے بھرپور 9 مہینے، اور اگلا الیکشن جیتنا بھی ہے۔ یہ میری آپ پریڈکشن نوٹ کر لیں، اگلے الیکشن میں آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی بھرپور اکثریت سے حکومت بنائے گی۔ یہ ہوئے گا کیونکہ زرداری صاحب کی گیم ہے، اور بڑی بھرپور گیم ہوتی ہے ان کی۔ پی ایس ایل میں فیصل آباد اور گلگت کے ناموں پر اتفاق ہونے کا امکان۔ آج چلتے ہیں جی، بس اجازت ہوں گا، اللہ حافظ۔